बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट नूर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ताज़ा खबरें ऑफिशियल। मोअज़्ज़ज़ नाजरीन, आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मोअज़्ज़ज़ नाजरीन, दुआ दहरा को दारुल अमान मुंतकिल किया जा चुका है, जहां इत्तलात के मुताबिक वो सख्त सिक्योरिटी के हिसार में है। नाजरीन, सबसे पहले आज की वीडियो में चंद अहम सवालात उठाए जाएंगे और फिर बारी बारी इनके जवाब दलील के साथ दिए जाएंगे। मोअज़्ज़ज़ नाजरीन, क्या दुआ दहरा अपने वालिदैन से तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर दारुल अमान में महफूज है? क्या दुआ को सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले नहीं किया जाना चाहिए? चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में दुआ दहरा को किन लवाजमात और सहूलियात की जरूरत होगी? क्या ज़हीर गैंग आसानी से दुआ दहरा का पीछा छोड़ देगा? क्या ज़हीर गैंग की पुश्तपनाही कोई सियासी शख्सियत कर रही है? क्या दुआ को दारुल अमान में कत्ल करके उसे खुदकुशी का रंग दिया जा सकता है? या दुआ को कोई नुकसान पहुंचता है तो ज़हीर खुद को बरी जिम्मा करार दे सकता है? क्या दुआ दहरा अपने वालिदैन के पास नहीं जाना चाहती? दुआ दहरा को कितनी देर दारुल अमान या चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तहवील में रखा जाएगा? नाजरीन, हम दारुल अमान की खस्ता हाली पर और फिर दुआ दहरा के वालिदैन को किन चैलेंजेस का सामना है, उन मौज़ूआत पर भी बहस करेंगे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जब से हमारा प्राइवेट मीडिया आज़ाद हुआ है, हुकूमती अदारों के इंतजामात के पोल आए रोज खुलते रहते हैं। क्या अस्पताल, क्या थाने, क्या यतीम खाने और क्या दारुल अमान, न वसाइल, न अहलियत, न काबिलियत और ना ही नीयत। नाजरीन, अगर किसी ने बेमौत मरना हो तो सरकारी अस्पताल चला जाए, अगर किसी ने जलील होना हो तो थाने चला जाए, और दारुल अमान और दारुल शफकत का अल्लाह ही हाफिज। नाजरीन, दुआ दहरा को अपने आबाई शहर से 1000 किलोमीटर दूर दारुल अमान में रखना दुआ दहरा की जिंदगी के लिए खतरे से खाली नहीं। नाजरीन, अभी तो दुआ दहरा केस अदालत में बाकायदा चला ही नहीं, अभी तो पेशियां होंगी, तरीहों पर तरीहें मिलेंगी और ज़हीर गैंग अपने असर और रसूख दिखाएगा। अभी तो देखते जाए होता क्या है। नाजरीन, वक्त का तकाज़ा यही है कि दुआ दहरा को फौरी सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया जाए, क्योंकि दुआ दहरा फिल वक्त अपने वालिदैन के पास जाने को बिल्कुल तैयार नहीं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तहवील में जाने के बाद दुआ दहरा कम अज कम अपने वालिदैन की पहुंच में तो बाहर हल होगी और उसे वक्त पर कपड़े, खाना और अद्वियात बहम पहुंचाई जा सकेंगी। नाजरीन, किसी सरकारी अदारे से सहूलियात या प्रोटेक्शन की उम्मीद रखना दीवाने का ख्वाब है। बदकिस्मती से यहां तो चोरों को पकड़वाने के लिए मदई से पुलिस आने जाने का किराया भी वसूल करती है। पुलिस तो लेना जानती है, देना नहीं। इंसाफ तो बिल्कुल ही नहीं। नाजरीन, आप कुछ ना देखिए, सिंध के अवाम की खस्ता हाली देखिए। भूख, बेरोजगारी, गलियों में खड़ा पानी और मोहल्लों में पड़ा कूड़ा करकट। जब सरकार के पास कुछ है ही नहीं तो दुआ दहरा को दारुल अमान या चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में कौन सा VIP प्रोटोकॉल और फुलादी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा? नाजरीन, एक सवाल यह भी था कि क्या ज़हीर गैंग आसानी से दुआ दहरा का पीछा छोड़ देगा? तो नाजरीन, खातर जमा रखिए, ज़हीर गैंग बारसूख या बावसाइल हो ना हो, हमारा सिस्टम बहरहाल बकाऊ माल तो है ही। यहाँ लातदाद लोग ऐसे मौजूद हैं जो झुकने वाले भी हैं और बिकने वाले भी। नाजरीन, दारुल अमान में कौन दुआ दहरा का इतना सगा रिश्तेदार बैठा है जो इसकी जान की हिफाजत कर सकेगा? नाजरीन, ज़हीर गैंग जरूर कोशिश करेगा कि वह दुआ दहरा से राब्ते में रहे, क्योंकि दुआ दहरा के बयानात से यह केस काफी हद तक कमजोर किया जा सकता है और ज़हीर गैंग कड़ी सजा से बच सकता है या फिर केस को तूल दिया जा सकता है। नाजरीन, हमारे मुल्क में कमजोर दबता है और ताकतवर चोरी भी करता है और सीना जोरी भी। अब यकीन मानिए, ज़हीर की पुश्तपनाही कोई ना कोई बड़ी सियासी शख्सियत जरूर कर रही है, वरना ज़हीर की क्या बात के अब तक पुलिस के तशद्दुद से बचा हुआ है। यहाँ गरीब बंदा अपने बाप के कफन दफन के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता, अदालती कार्रवाई के अखराजात कैसे बर्दाश्त कर सकता है? मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दुआ दहरा जब तक ज़हीर के नरगे में थी तब तक कम अज कम उसकी जिंदगी को फौरी खतरा नहीं था। अब जबकि दुआ ज़हीर से अलहदा है और खस्ता सरकारी तहवील में है, तो अब अगर दुआ दहरा कोई नुकसान पहुंचता है तो ज़हीर खुद को बरी जिम्मा करार देगा, क्योंकि अब दुआ दहरा की सलामती के लिए रियासत जवाबदेह है, ज़हीर नहीं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक दुआ दहरा अब भी फौरी वालिदैन के पास नहीं जाना चाहती। उसने अदालत में दरख्वास्त दी है कि रियासत उसकी जिम्मेदारी संभाले। नाज़रीन, अब यहाँ दुआ के वालिदैन के लिए नए चैलेंजेस खड़े हो रहे हैं। उन पर लाजिम हो चुका है कि वो किसी तरह दुआ दहरा को सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन की ब्यूरो में दे।
दवा ज़हरा के वालिदैन को इस बात की कड़ी निगरानी करनी पड़ेगी कि आया दवा ज़हरा को खाना, लिबास, अद्वियात और नफ्सियाती काउंसलिंग बाकायदा मिल रही है या कि सरकारी काम सरकारी तरीके से निपटाया जा रहा है। नाजरीन, दवा ज़हरा के वालिदैन को अपनी और अपने बच्चों की सिक्योरिटी का भी खातिर ख्वाह इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ज़हीर खुद को एक मासूम आशिक जाहिर कर रहा था। अब इसका ताल्लुक गैंग के साथ वादे हो चुका है, इसलिए अब ये गैंग कुछ भी कर सकता है और किसी हद तक भी जा सकता है। आखिर में मैं सोशल मीडिया से अपील करता हूँ कि हुकूमत पर प्रेशर बिल्ड किया जाए ताकि हुकूमत दवा के वालिदैन को मुकम्मल इखलाकी और माली मुआवनत फराहम करे। अब तक इतना ही। अपने होस्ट नूर हुसैन को इजाज़त दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें।